नरेंद्र पांडेय का अभिवादन स्वीकार करें। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन के बेहद करीबी सुनील सोनी को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी, तो वो वैसा ही हुआ। रायपुर के 2 बार मेयर रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं और इनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने बहुत तेज गति से विकास किया है। यहाँ पर 200 करोड़ की पेयजल योजना आई, यहाँ पर पूरे शहर को नालियों से जोड़ने का काम हुआ, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हुआ। बूढ़ा तालाब में जो हम सबसे बड़ी विवेकानंद जी की मूर्ति देखते हैं वो इनके कार्यकाल में लगी है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि सरल और मिलनसार स्वभाव के सुनील सोनी जी को रायपुर दक्षिण की जनता ने जिस प्रकार से 35 सालों तक मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया और हमेशा वो बड़े मार्जिन से जिताते रहे, वैसे ही सुनील सोनी जी को अच्छी मार्जिन से जिताएंगे। मैं रायपुर शहर की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अब उनको एक विधायक नहीं 2 विधायक मिलेंगे। एक सुनील सोनी जी के रूप में रहेगा और बृजमोहन हमेशा, क्योंकि दक्षिण विधानसभा ने 35 साल तक का जो कर्ज है उसको कभी चुका नहीं सकता, इसलिए जब तक जीवित रहेगा तब तक दक्षिण विधानसभा की सेवा करता रहेगा। इधर शनिवार को कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे ने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया। हालांकि कांग्रेस ने अब तक किसी के नाम की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे द्वारा नामांकन फॉर्म खरीदना सबको चौंका रहा है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झगड़े अब दिखाई देने लगे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले पे अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते दिखाई दिए। बता दें, इस विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। बृजमोहन के बेहद करीबी और बेहद ही विश्वसनीय सुनील सोनी छात्र राजनीति में दुर्गा महाविद्यालय रायपुर के अध्यक्ष रहे, नगर निगम रायपुर में पार्षद, सभापति और 2 बार महापौर रहे। आरडीए अध्यक्ष और प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले सुनील सोनी 2019 में रायपुर लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए थे। विधानसभा उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर को पहले दिन ही 8 नामांकन आवेदन खरीदे गए। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी, जनशक्ति सभा छत्तीसगढ़ प्रदेश से अभ्यर्थी जया राव, सुंदर समाज पार्टी से अभ्यर्थी रामकुमार अजगले, निर्दलीय अभ्यर्थी राधेश्वर गायकवाड़, राइट टू रिकॉल पार्टी से अभ्यर्थी चंपालाल, निर्दलीय आशीष पांडे, धू सेना से अभ्यर्थी नीरज सैनी, समाजवादी पार्टी से मनीष श्रीवास्तव और इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रमोद दुबे ने नामांकन खरीद लिया। नामांकन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर की है। 30 अक्टूबर को उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस दक्षिण विधानसभा सीट पर बृजमोहन अग्रवाल लगातार बड़े अंतरों से चुनाव जीतते आए हैं। साल 2018 का चुनाव कांग्रेस के कन्हैया अग्रवाल ने सबसे कम वोटों से हारने वाले प्रत्याशी थे। इस चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल की लीड महज 17,496 थी। राजनीतिक विश्लेषक बतलाते हैं कि राज्य बनने के बाद चौथे चुनाव में भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा था, फिर भी बृजमोहन किसी तरह रायपुर की यह सीट बचाने में कामयाब हो पाए थे। इसके बाद 2023 के चुनाव में बृजमोहन ने कांग्रेस के महंत रामसुंदर दास को सबसे ज्यादा 67,000 से अधिक वोटों से परास्त किया था। अब देखते हैं दक्षिण विधानसभा में सुनील सोनी ही चुनाव लड़ेंगे या चेहरा सुनील का होगा और वोटों की मांग बृजमोहन की।